अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमने इसका चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करना है मैथमेटिक्स के हवाले से। ये चैप्टर मैंने हेडिंग ऊपर लिख दी है, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर। ये चैप्टर लाइन बाइसेक्टर्स और एंगल बाइसेक्टर्स के हवाले से है। इसके अंदर 2 डेफिनेशंस हैं और कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं। जो बोर्ड के एग्ज़ाम में इसकी इंपॉर्टेंस है या वेटेज है वो ये है कि एक इसमें से थ्योरम आता है जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो 8 नंबर का होता है, वो हमने लाजमी करना होता है। इसके अलावा एक MCQ आता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आमतौर पर डेफिनेशन भी हो सकती है या रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं। तो पहले हम इसकी 2 डेफिनेशन जो हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद एक थ्योरम आज हम लोग इसका करेंगे। तो व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ थ्योरम्स के हवाले से। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं थ्योरम्स को रट्टा लगाते हैं, इसकी क्रैमिंग करते हैं, याद करते हैं इसको। तो व्यूअर्स, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको अगर समझ लिया जाए और अच्छी तरह से अगर कॉन्सेप्ट इसका क्लियर किया जाए तो मेरा ख्याल है कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कराऊँ और इसे रट्टा लगाने की बजाय इसको समझ के पढ़ने का जो तरीका है वो हम लोग सीखेंगे। पहले इसकी जो 2 डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, इसके नाम से ही जाहिर है राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब बाई कहते हैं 2 को, सेक्टर का मतलब 2 सेक्टर, मतलब 2 सेक्टर मीन्स 2 हिस्से। और राइट का क्या मतलब होता है? मैथमेटिक्स के अंदर राइट से मुराद होता है, जैसे राइट ट्राइंगल है, क्या होती है वो, जिसके अंदर एक एंगल 90 का होता है। तो यहाँ पर जो राइट बाइसेक्टर है इसका मतलब ये है कि ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो यानी 90 का एंगल बनाती हो, यानी राइट एंगल बनाती हो और साथ में बाइसेक्ट करती हो। बाइसेक्ट का मतलब 2 हिस्सों में। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो याद रखना ज़रूरी है, 2 हिस्सों से मुराद 2 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट से क्या मुराद होगा? एक ऐसी लाइन जो कि 90 का एंगल बनाए यानी परपेंडिकुलर हो और किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे यानी उसके मिड पॉइंट में से गुजरे, तो उसे हम कहते हैं कि ये राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट है। तो आइए डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अ लाइन L, एक लाइन है जिसको हमने L का नाम दिया हुआ है, इज़ कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। वो राइट बाइसेक्टर होगी एक लाइन सेगमेंट की इफ़ L इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन, कि L जो है उस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर हो यानी 90 का एंगल बनाए, एंड पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और इसके मिड पॉइंट में से गुजरे। मैंने फिगर बना के भी समझाने की कोशिश की है कि ये एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, और ये एक लाइन L है। याद रखिए कि जो लाइन सेगमेंट होता है इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और जो लाइन होती है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए मैंने लाइन के ऊपर दोनों साइड्स पर एरोज़ लगाए हुए हैं। इस लाइन का नाम है L और ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट्स A और B हैं और C इसका मिड पॉइंट है। तो अब L जो है वो राइट बाइसेक्टर कहलाएगी अगर C मिड पॉइंट हो और ये जो 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ़्ट साइड पर, ये दोनों क्या हों, 90 के इक्वल हों। ठीक है, दोबारा देखिए, अ लाइन L इज़ कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ये लाइन L इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर कहलाएगी इफ़ L इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन, अगर ये L लाइन इस AB लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर हो, एंड पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और इसके मिड पॉइंट, ये जो C है इसका मिड पॉइंट है, इसमें से गुजरे। तो अब इस फिगर से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि AC इज़ कॉन्ग्रेंट टू BC, कि ये AC पार्ट और ये BC पार्ट ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये है डेफिनेशन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट की। इसके बाद है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर नाम से ही जाहिर है कि ऐसी लाइन जो किसी एंगल को आधा आधा कर रही हो,
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो आइए डेफिनेशन की तरफ। अ रे बीपी इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर। मैंने रे का वर्ड यूज़ किया है तो देखें बीपी जो हमने रे बनाई है इसके ऊपर एक एरो लगाया है, क्योंकि जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड पर वो एक्सटेंडेबल होती है। तो बीपी एक रे है, इज़ कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। वो एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर कहलाएगी इफ़ पी इज़ अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ द एंगल। अगर एक पॉइंट P है जो कि एंगल के इंटीरियर में है, इंटीरियर से मुराद एंगल का अंदर वाला पोर्शन, जैसे ये ABC एक एंगल है तो ये P पॉइंट कहाँ है, इस एंगल के अंदर मौजूद है। ओके P इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड ABP एंगल यानी ABP, ये जो ऊपर वाला एंगल बन रहा है ये इक्वल होगा एंगल PBC, यानी ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल इक्वल है। तो ये जो BP रे है ये क्या कहलाएगी, ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। आई थिंक ये दोनों डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है, थ्योरम 12.1.1। पहला थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है। अच्छा, थ्योरम के हवाले से मैंने आपको बताया कि इसको रट्टा नहीं लगाना, आपने इसे समझने की कोशिश करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है कि एक लाइन सेगमेंट है और एक उसका राइट बाइसेक्टर है, यानी एक लाइन है जो कि किसी लाइन सेगमेंट पर राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर क्या होगा, 90 का एंगल बनाएगा ऑन आइदर साइड, दोनों साइड्स पर, और वो मिड पॉइंट में से गुजरेगा। ओके, इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम इट्स एंड पॉइंट। अब वो जो P पॉइंट था जो राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है, वो जो एंड पॉइंट्स बनेंगे उनसे इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद वाक़ होगा। मतलब इसका क्या है, देखिए ये एक AB हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ओके, और ये एक लाइन है LM जो कि AB लाइन सेगमेंट पर राइट बाइसेक्टर है। इसका मतलब जो C होगा वह मिड पॉइंट हो गया, और ये जो दो एंगल्स बने हुए हैं एंगल ACP और एंगल BCP, ये दोनों 90-90 के होंगे। ओके, अब इसी LM लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P। हमने ये प्रूव करना है ये P पॉइंट A और B जो एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट के उससे बराबर फासले पर है, दैट इज़ PA इज़ कॉन्ग्रेंट टू PB। ये हमने प्रूव करना है। अब स्टेटमेंट के अंदर ये जो दो गिवन और टू प्रूव हैं ये स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखें स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया है कि एक पॉइंट है P, हमने उसे नाम दिया P, वो कहाँ पर है, वो LM लाइन के ऊपर है, और LM लाइन क्या है, ये AB पर राइट बाइसेक्टर है। ओके, अब यही चीज़ हम गिवन में लिखेंगे। आप देखें, अ लाइन LM इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB, वो AB लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, एट द पॉइंट C पॉइंट पर, और C क्या है, सच दैट LM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। ये जो LM लाइन है ये AB पर परपेंडिकुलर है, यानी राइट बाइसेक्टर थी। अब बाइसेक्टर होने की वजह से एंड AC इक्वल टू BC, ये AC और BC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। P इज़ अ पॉइंट ऑन LM, और P पॉइंट कहाँ पर वाक़ है, LM के ऊपर है। अब इसको मुख्तलिफ वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। हम यूँ भी लिख सकते थे कि P इज़ अ पॉइंट ऑन LM एंड LM इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ओके, हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर वही है कि जो बुक के अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं आप वही एज़ इट इज़ लिखें, उन्हें समझ के देखभाल के लिखना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात पेपर मार्किंग के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बैठे होते हैं। अगर थोड़ा सा हम बुक से इधर उधर चीज़ को कर दें तो वो नंबर उसके माइनस कर लेते हैं। तो इसलिए एहतियात किया करें कि वर्डिंग आप वही लिखें जो बुक के अंदर है, लेकिन उसे समझ के, उसको याद करने की बजाय उसको समझें। तो क्या यहाँ पर बताया गया है, एक लाइन है LM, वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट AB को, कहाँ पर, एट द पॉइंट C पॉइंट पर, सच दैट इस तरह से कि जो LM है वो AB पर परपेंडिकुलर है, एंड AC इज़ कॉन्ग्रेंट टू BC, और AC और BC आपस में बराबर हैं। P इज़ अ पॉइंट ऑन LM, P पॉइंट कहाँ पर है, वो LM के ऊपर है। ये हो गया हमारा गिवन। अब हमने प्रूव क्या करना है कि दिस पॉइंट P इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम इट्स एंड पॉइंट, यानी ये P पॉइंट A और B जो एंड पॉइंट्स हैं उससे इक्वी डिस्टेंस है, मतलब PA और PB ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो टू प्रूव में देखें वही लिखा है,
पी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी बी। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा अमल होता है जो हम अपनी तरफ से करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि हम थ्योरम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम थ्योरम को मतलब सॉल्व करने के लिए, उसे प्रूव करने के लिए हम कुछ प्रोसेस अपनी तरफ से करते हैं। अब अपनी तरफ से प्रोसेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दें, आप वो करेंगे जो कि उस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल हो। तो वो क्या प्रोसेस है, वो ये है कि आपने P को A और B से मिला देना है, जॉइन कर देना है। तो इधर लिखा है जॉइन P टू द पॉइंट A एंड B। P को A और B से मिला देना है। अब आप देखें आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम है PAC और इस ट्राइंगल का नाम है PBC, या आप ACP भी कर सकते हैं और BCP, जो भी नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। आप लोगों को याद होगा कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर कुछ पास्टुलेट्स मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक पास्टुलेट था S से S पास्टुलेट। तो इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हम वही पास्टुलेट S से S पास्टुलेट यूज़ करेंगे। S से S पास्टुलेट का मतलब ये है कि साइड एंगल साइड, यानी दो साइड्स और उनके दरमियान इंक्लूडिंग एंगल, अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रेंट हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो अब देखें इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमें पता है कि बराबर है। PA/PB के बराबर, ये तो हमने प्रूव करना है, इसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाना, ठीक है। बाकी देखें क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। AC और BC आपस में इक्वल हैं। कहाँ से पता चला हमें? हमने गिवन में लिखा हुआ है क्लियरली कि AC और BC दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह से ये PC और PC, ये PC इस ट्राइंगल के अंदर भी है और ये PC उस ट्राइंगल के अंदर भी है। तो ये PC के कॉन्ग्रेंट होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन साइड है। इसी तरह से एंगल ACP और एंगल BCP, ये दोनों राइट एंगल हैं, क्योंकि हमने ये बताया हुआ है कि LM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। LM इज़ परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये LM लाइन जो है ये AB के ऊपर 90 का एंगल बनाती है। अब अगर ये एंगल 90 है तो ऑब्वियसली ये जो राइट साइड पर एंगल बन रहा है ये भी 90 का होगा। तो ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट और ये साइड कॉमन। तो अब देखिए SAS, साइड एंगल साइड, ये पोस्टुलेट हमारे पास हो चुका। तो अब यही चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर दोबारा इसी चीज़ को हमने लिखना है। अब देखें प्रूफ स्टेटमेंट्स रीज़न। इन ट्राइंगल ACP कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल BCP, ये ACP ट्राइंगल और BCP ट्राइंगल, इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है। जो मैंने आपको बताया वही आपने सारा लिखना है। AC इज़ कॉन्ग्रेंट टू BC, ये लिखा हुआ है। कहाँ से पता चला? गिवन। यहाँ पर रीज़न्स लिखेंगे हम कि जो चीज़ें हम स्टेटमेंट्स के अंदर लिख रहे हैं उसकी रीज़न क्या है वो हम इधर लिखेंगे। तो रीज़न क्या है इसकी? ये गिवन में था, देखें ये गिवन में लिखा हुआ है। इसी तरह से एंगल ACP और एंगल BCP, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। ईच इज़ राइट एंगल, दोनों 90 के हैं, क्योंकि LM इज़ परपेंडिकुलर टू AB था, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा तो 90 का एंगल बनेगा। इसी तरह से PC के कॉन्ग्रेंट है, दोनों ट्राइंगल में मौजूद है और ये कॉमन साइड है, दोनों के अंदर कॉमन है। तो इस वजह से अब आप देखिए SAS, साइड एंगल साइड, ये पोस्टुलेट कंप्लीट हो चुका। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होंगी। ट्राइंगल ACP इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCP, S से S पोस्टुलेट। अब जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली ईच साइड एंड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज़ कॉन्ग्रेंट टू ईच साइड एंड एंगल ऑफ सेकेंड ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। ये नहीं होगा कि हर साइड के इक्वल हो, रिस्पेक्टिवली मतलब बिलतरतीब चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। तो उस हिसाब से आप देखें ये जो PA है और PB है ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। और इसकी रीज़न क्या लिखेंगे हम? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। यहाँ पे वही लिखा है, हैंस PA इज़ कॉन्ग्रेंट टू PB, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, के कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो व्यूवर्स ये था हमारा आज का थ्योरम। इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक के अंदर ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। जस्ट मैं इसको समझाना चाह रहा था और आई थिंक आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो व्यूवर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग को देखने की और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।